जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जय एग्जाम में। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपको हंसी क्यों आ रही है, तो देखिएगा मैं आपको बता दूं। सिंपली हंसी इसलिए आ रही है कि जब मैंने आपको प्रैक्टिस सेट समथिंग 77 में जब कराया था रीजनिंग का, तो मैंने उसमें स्पीड काफ़ी तेज़ कर दी थी। तो कुछ बच्चों के कमेंट आए, सर प्लीज़ आप स्पीड कम रखें। भाई स्पीड कम रखें तो चलो कोई दिक्कत नहीं, स्पीड कम कर देता हूँ मैं आज बहुत नॉर्मल तरीके से पढ़ाऊँगा जैसे कि आपको पढ़ाते हैं। फिर भी इतना नॉर्मल नहीं कि फिर भी 10 या 15 वो सेट आपका 12 मिनट में होता था, अब इसको क्या कर देंगे 15 मिनट में कर देंगे। और समझाने की बात ऐसी है, जैसा वहाँ समझाते थे ऐसी यहाँ समझाएंगे, इससे तो कोई अलग होने वाला है नहीं। तो चलेगा, क्लास नंबर 78 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करने से पहले आपको क्या करना होगा, वीडियो पसंद आवे तो लाइक कर देवा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आवा तो चैनल को सब्सक्राइब कर जावा ठीक है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ दिखाई दे रही है आपको, ये वाला। इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें ये देखना होगा कि ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम या ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम किस प्रकार से पूरे भरे हुए हैं, जो कि हमारा ये कॉलम ही खाली है। चाहे इस कॉलम को ऐसे देखो तो खाली, ऐसे देखो तो खाली, तो ये खाली क्यों है। तो इसको भरने के लिए हमने क्या काम करा, हमने देखा 13 है, 13 प्लस के 11 करा, 11 प्लस के 16 करा, तो हमारा कितना आया, निकल कर आया 40, ठीक है। फिर इसी प्रकार से हमने देखा 24 करा, प्लस के 6 करा और प्लस के 10 करा, तो कितना हो गया हमारा, तो ये भी निकल कर आया हमारा 40। तो भाई इसी प्रकार से जब 40 आया तो इसको भी हम 40 बना सकते हैं नहीं। तो हमने देखा कितना है 9 करा, 9 प्लस के क्वेश्चन मार्क करा, क्वेश्चन मार्क प्लस के 20 करा, 20 प्लस के आपका कितना आएगा 40, क्योंकि 40 यहाँ आ रहा, 40 यहाँ आ रहा, तो 40 ही हमने यहाँ रख लिया। अब 40 यहाँ रख लिया तो हमें ये देखना होगा कि यहाँ 40 बनाने के लिए क्या करना होगा, तो कुछ नहीं करना होगा। 20 अन्नों कितने होते हैं 29, क्वेश्चन मार्क रखा और कितना क्वेश्चन मार्क प्लस के कितना हो गया आपका ये 29, 29 बराबर 40, क्वेश्चन मार्क रखा, ठीक है, बराबर का चिन्ह लगाया और 40 लिखा, 29 को प्लस का इधर ले गए, 29 को इधर ले जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क की वजह से 40 में से 29 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा 11 बचेगा, और 11 ही क्वेश्चन मार्क की जगह क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या 11 किसी ऑप्शन में है भी या हमारा क्वेश्चन आंसर आ गया, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलेगा, क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। अब देखिएगा आपकी स्पीड अब तो नॉर्मल है, अब तो कोई दिक्कत ना है भाई, है भाई, अब तो कोनो दिक्कत ना है। चलो दिक्कत होगी भी तो आप मैनेज कर लेना, अब छोटे भाई के लिए इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ए बी सी, ए बी की बहन है। भाई देखिए आपको आएगा जब ए बी की बहन है, अब आएगा ब्लड रिलेशन, अब यहाँ होंगे रिश्ते, अब रिश्ते जुड़ेंगे, रिश्ते होंगे नहीं, रिश्ते क्या होंगे जुड़ेंगे। कैसे जुड़ते हैं वो भी हम सिखा देते हैं। ए बी की बहन है, ठीक है भाई, जौन सा ये ए है बी की बहन है, बी की बहन है। इस बी की जो ए है ये बहन है, तो बहन है ये मतलब लड़की है। बी की क्या है, ये ए बहन है, ये क्या है लड़की है। क्वेश्चन कहता है सी बी की माता है, जो सी है ये वाली सी वो बी की माता है। अब आप सोचोगे सर ऊपर ही क्यों लिखा, नीचे क्यों नहीं लिख सकते। भाई देखिएगा इसकी बी की जो सी है ये माता है, तो माता तो ऊपर ही आएगी। अगर इसकी बी का बेटा होता तो वो नीचे आता। अब ये सी बेटे की बात करी जाए तो सी तो है, सी का ये क्या है बेटी हो या बेटा हो है तो नीचे ही, तो जनरेशन ऊपर चलती है। पिता, पिता का पिता, पिता का पिता, वो सब ऊपर चलती है, और बेटा बेटी और पोता पोती सब नीचे आते हैं, ठीक है, नीचे को आते हैं। ये चीज़ को समझने के लिए मैंने आपको, मेरा चैनल है मैथ सक्सेस क्लास बाय अमित सर के नाम से, मैथ सक्सेस क्लास बाय अमित सर के नाम से, वहाँ मैंने आयु संबंधी बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई है, आप वहाँ जाकर भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आपने देखा कि क्या है बी सी की माता है, जो बी है वो सी की माता है। अब सी की माता तो इसका मतलब ये क्या होगी लड़की हो गई, मतलब लेडीज़ हो गई। डी सी का पिता है, जो डी है वो क्या है इसका पिता है। देखिएगा ये क्या है इसका पिता, ये क्या थी इसकी माता, इसकी माता। अब इसका कौन है ये पिता, अब इसका पिता डी सी का पिता है। ई डी की माता है, अब ई तो है वो डी की माता, डी की भी कौन माता है ई भी कौन है डी की माता है। तो माता का मतलब माइनस कर दो और पिता का मतलब प्लस कर दो, ठीक है।
अब क्वेश्चन क्या पूछेगा हमसे, तो क्वेश्चन कहता है ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से क्या संबंध है। अब ए का डी से क्या संबंध है। अब बात आती है कि हमसे ये तो पूछ ले कि ए का डी से क्या संबंध है। बात कर लेते हैं यहाँ आकर आपका क्वेश्चन हो जाता है बहुत जल्दी गलत। वो गलत क्यों होता है, क्योंकि आपने अभी तक ये नहीं समझा होगा कि अब आप सोचोगे कि ए का डी से क्या संबंध है, तो आप सोचोगे कि ए डी को क्या कहेगा, ए तो है वो डी को नाना कहेगा। क्यों कहेगा, देखिए ये दोनों भाई हैं, भाई की क्या है ये, मतलब इसकी क्या है, ये माँ है, मतलब इसकी ये माँ है और इसकी माँ है, माँ का पिता क्या लगा, नाना लगा, तो इसका भी तो नाना लगा, तो इसलिए आप क्या कर दोगे, नाना कर दोगे और राइट आंसर आपका दे दोगे। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। आपको ये चीज़ देखनी है, इसमें कहा गया कि ए का डी से, बस यह चीज़ देखनी है आपको। मैंने हर जगह यही बताता हूँ, डी से, तो जिससे से होता है वो पूछता है दूसरे वाले को। तो क्वेश्चन कहने का मतलब है कि डी ए को क्या कहेगा, जो जिसके साथ से लगा हुआ होता वो कहता है पिछले वाले को, डी ए को क्या कहेगा, जो डी है वो ए को क्या करेगा, तो वो कहेगा, देखिएगा अगर सिंपल भाषा में बात करी जाए जिसको बोलते हैं देसी भाषा। अब डी है, डी की ये क्या है, लड़की, डी क्या है, लड़की, और लड़की की ये क्या है, लड़का हो या लड़की हो, तो इसका मतलब ये क्या है, इसकी लड़की है, और लड़की की जो लड़की या लड़का होगा वो क्या लगेगा, इसका देवता या देवती। ठीक है, क्या लगेगा इसका, बताइए, देवता या देवती लगेगी। पर बात आती है यहाँ देवता देवती नहीं है, यहाँ क्या है, पोता है या पोती है, तो पोता या पोती हो जाएगा। तो ये क्या लड़की है, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी पोती हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगी। अब पोती, अब क्वेश्चन कहता है कि पोती कैसा आई, पोती का मतलब है अगर यहाँ हम मान लेते हैं, इसकी जगह मान लेते हैं हम क्या, यहाँ माना हमने कौन है, ये पिता है, ये क्या है, कोई लड़का जेंट्स है, ठीक है, ये जेंट्स है, और ये इसका देखिए ये तो है कोई पिता है, उसका ये क्या है, उसका बेटा, उस बेटे का बेटा क्या लगेगा, उसका पोता लगेगा, और पोते की बहन क्या लगेगी, उसकी पोती लगेगी। तो इस प्रकार से जनरेशन बना लेते हैं। अगर हमारे पास यहाँ होता देवती तो देवती लगा देते, या नाती होता नाती बोलते हैं नाती, तो नाती लगा देते। अब इसमें क्या रखा, पोता या पोती, तो पोती इसका राइट आंसर हो गया। चलेगा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, अब बढ़ा देते हैं भाई स्पीड। अब मस्की नहीं है क्योंकि 2 क्वेश्चन को 7 मिनट हो गए, तो अब स्पीड से बढ़ाकर मैं एकदम से करवा देता हूँ। क्वेश्चन कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब आपको दिख रहा होगा EFGHMNOP QRST। अब भैया हमने तो एक चीज़ देखी कि इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हमने डायरेक्ट ही एक चीज़ देखी, क्या, EFGH, भाई बिल्कुल सीरीज चल रही है, EFGH MNOP QRST, तो एक ही इनमें ऐसा ऑप्शन होगा कि जो बिल्कुल हमारा सीरीज चलेगा। कहने मतलब ये है कि बिल्कुल सीरीज चलेगी, कहीं ना हटेगा, ना कहीं बचेगा, ना ही कहीं मरेगा, ना ही कहीं कटेगा। ठीक है, बस एक सीरीज चलेगी, ई के बाद एफ प्लस के वन 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 प्लस के वन, एक सीरीज चली होगी। तो हम देख लेते हैं UVWX, तो हमें ऊपर ही सीरीज मिलेगी, JIJ, तो ये वाला गलत हो जाएगा, QRS ये वाला गलत हो जाएगा, UL ये गलत हो जाएगा। तो हमें सीरीज मिली UVWX, इसमें कि प्लस के वन प्लस के वन प्लस के वन, ठीक है, प्लस के वन प्लस के वन प्लस के वन, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 कर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना। तो देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब आपको यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है और इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। तो संख्या लाने के लिए पहले हम इसको लिख लेते हैं अलग, 12, 8, 14, 6, 16। अब हमने देखा कि इसमें 2 सीरीज चल रही हैं, 12, 14, 16। तो एक तो सीरीज बना लेते हैं ये वाली 12, 14, 16 की, एक सीरीज बना लेते हैं ये 8 की, 6 की, ठीक है, और एक सीरीज आ जाएगी आपकी आगे, और जो आगे आएगी वही आपका आंसर है। तो हमने देखा 12 है, 12 से 14 तक जाने के लिए प्लस के 2 करा, 14 से 16 तक जाने के लिए प्लस के 2 करा। अब आगे तो हमें कोई मतलब ही नहीं क्योंकि कुछ हो ही नहीं रहा। हमने क्या देखा, अब 12 अब 2 करा। अब हमने देखा 8 से 6 तक जाने के लिए माइनस के 2 करना पड़ेगा, ठीक है, और 6 से अगली संख्या जब हमने माइनस के 2 यहाँ करा तो माइनस के 2 यहाँ कर देंगे। 6 से माइनस के 2 करेंगे तो कितना जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 किसी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपने 4 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। अब आप ये मत कहना कि सर स्पीड बढ़ चुकी है, भाई स्पीड तो बढ़ चुकी है, तो बढ़ चुकी है। अब क्वेश्चन कहता है कि एक उर्दू भाषा में क्या लिख दिया आपको, FORGE, इसको क्या लिख रखा हमें, FPTJI।
लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में इस वाली संख्या को क्या लिखा जाएगा। तो हमने देखा ऐप से, तो ऐप क्या है, इक्वल है। ओ है ओ पी, ओ पी, तो हमने देखा ओ पी कितना हो गया, प्लस के 1 हो रहा है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, प्लस के 0 हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है आपका प्लस के 1 हो रहा है। आर से बार, आर से देख लेते हैं, आर एस टी, आर एस टी कितना हो जाएगा, आर एस टी प्लस के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जी, जी एच आई जे कितना हो जाएगा आपका, प्लस के 3 हो जाएगा। ई एफ जी एच आई, आई कितना हो जाएगा, प्लस के 4 हो जाएगा। जिस प्रकार से ये हुआ तो हम इसी प्रकार से इस वाली संख्या को निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से इस वाली संख्या को, इसी प्रकार से इस संख्या को हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हमने देखा क्या लिख लिया आपको, CULPRIT। अब देखिएगा जैसे जैसे ऊपर लिख रहा है, मैं नीचे तो करके दिखाऊंगा नहीं, पर आपको संख्या लिख कर बता दूंगा। ठीक है, सी का सी हो गया, ठीक है। उसके बाद में हमारी सीरीज चल रही है 0 1 2 3 4, तो हमने देखा UVWX, UVW क्या हो जाएगा आपका, बताइए। सी तो आ चुका है आपका, ठीक है भैया, सी आ गया, तो सी के बाद यू है, यू के बाद क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। ठीक है, वी आ जाएगा क्योंकि प्लस के 1 हो जाएगा, वी आ जाएगा। और एल के बाद अगर प्लस के 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, PLMN आ जाएगा, एन आ गया, PQRS आ जाएगा, क्या आ गया, एस आ गया। इसी प्रकार से आपका ऑप्शन देख लेते हैं, CBNS, तो VBNZ, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ SBNZ। अब देखिएगा ऐसा तो है नहीं कि मैं सारा क्वेश्चन करके दिखाऊँ, आपको क्या करना है, थोड़ा ऑप्शन की हेल्प ले लेनी है, जिसमें कि ऑप्शन की हेल्प लेकर आपको क्या होगा, क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो सकता है। ठीक है, ईजी इसलिए हो जाता है कि अच्छा लगता है ईजी होना क्वेश्चन। चलिएगा क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं जल्दी से, पहले इसको नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 5 को, फिर क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। जल्दी से नोट कीजिए इसको और सोल्व करिए। अब मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा समय दे रहा हूँ कि आप नोट करके देखिए और सोल्व करके देखिए इसको। तो चलेगा क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है और हमें किस प्रकार से उसको सोल्व करना होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दिए गए प्रश्न में विषम संख्या चुनिए। अब दिए गए प्रश्न में विषम संख्या चुनने के लिए हमें क्या करना होगा, देख लेते हैं। अब विषम संख्या चुनने के लिए हमें एक चीज़ दिखाई दी इसमें भाई कि 5 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब 21 में से 20 घटाएंगे तो ये तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, 10 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। और 25 में से 24 घटाएंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, 25 में से 2 घटाए कितना बचा आपका, 3 बचा। और कितना हो गया, 21 में से 20 घटाए कितना बचा, 1 बचा। और 10 में से 9 घटाए कितना बचा, 1 बचा। 25 में से 24 घटाए कितना बचा, 1 बचा। कहने का मतलब ये है कि इसमें विषम संख्या ढूंढनी थी। तो विषम संख्या का मतलब ये होता है कि 3 संख्या तो एक सा काम कर रही हैं और एक संख्या अलग चल रही है, पर ये संख्या जो अलग चल रही है और ये तीनों संख्या जो एक सा काम कर रही हैं, हमें इससे मतलब नहीं, हमें गलत वाली ढूंढनी है, क्योंकि गलत वाली तो हमें नंबर देगी। आज की डेट में ना उल्टे सीधे काम करने वालों की बूझ है, पढ़ा लिखने वालों की ना, आप भी हमारी इज्जत ना आया करते। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर हो गया आपका ए, क्योंकि ये इसमें 3 शेष बच रहा है, इनमें सब में क्या बच रहा था, इनमें सब में 1 बच रहा था। तो इसका मतलब ये आपका राइट आंसर हो गया। तो चलेगा फ्रेंड, फिर मिलेंगे आपसे परसेंटेज की नेक्स्ट क्लास में, जो कि आपको परसेंटेज शुरू होने, परसेंटेज आपका टॉपिक चल रहा था उसमें मिलेंगे। और उसके बाद आपको क्या होगा, टाइम एंड वर्क मिलेगा। टाइम एंड वर्क के बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा। सब क्लासें आपकी पर डे होती रहती हैं। तो चलिएगा, चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।